नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस भवन में। जी हाँ, मैं बता दूँ कि 2024 आ चुका है और विधानसभा लोकसभा की चुनाव काफ़ी नज़दीक है, जिसकी सरगर्मी काफ़ी तेज़ होती जा रही है। जी मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सारे करीबियों के यहाँ ईडी ने छापा मारा है। करीब 10 जगहों पर ईडी ने छापा मारा है और जिनका भी राजनीतिक गलियारों से मजबूत कनेक्शन था, वहाँ पे भी छापामारी का काम ईडी कर रही है। वहीं इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता रियाज अहमद जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस से जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी राजभवन गए थे और धारा 164, 163 को लेकर लिफाफा दिया है, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बाबूलाल मरांडी वही बाबूलाल मरांडी है ना, जो मोदी जी के खिलाफ में बोलते थे कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं आना चाहिए, जो बेरोजगारी बढ़ा दिया। जो इसके खिलाफ में बाबूलाल मरांडी जी ने अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ में कितना बयान दिया है जब उनका जेवीएम था। और दूसरी बात यह है कि ईडी का क्या काम रह गया है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में हाल फिलहाल में ईडी का लोग घूस लेते हुए पकड़ाए। तो ईडी पर कितना विश्वसनीयता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ईडी का काम अब रह गया है कि मोदी जी का जो भी विपक्ष के नेता है उस पर कैसे हम कार्रवाई कर सके। और बीजेपी का बी टीम आप उनको मान सकते हैं ईडी को। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ ईडी नहीं जाती है। इतना भी तो बीजेपी साफ नहीं है और उनके नेता इतने साफ नहीं है जो ईडी वहाँ ना जाए। जब तक लोग कांग्रेस में रहते हैं या आप टीएमसी में देखे होंगे या समाजवादी पार्टी में देखे होंगे, जो नेता इसमें रहते हैं तब तक ईडी का छापा चलता है। हाँ, जैसे ही यहाँ से उनके ये में चले जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन हो जाता है, वो धूल उल के, और फिर उसी के यहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अभी महाराष्ट्र का घटना देख लीजिए, जो तोड़ के जिनके ऊपर वो 70,000 करोड़ का आरोप लगा रहे थे, उसी को आप ले लिया, अजित पवार को आप अपने घटक दल में। और विश्वंत शर्मा जिसके बारे में आप बोल रहे थे, अभी आप मुख्यमंत्री बनाए हुए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। मुकुल रॉय के बारे में आप बोल रहे थे, जो टीएमसी से आपके यहाँ बीजेपी में गया, तो उसके खिलाफ में चिट फंड का मामला को आप दबा दिए। हाँ, और फिर वो अपना केस वापस करके फिर टीएमसी में आ गया। तो आपके यहाँ जो जाए वह वॉशिंग मशीन, और जो विपक्षी दल में रहे वो भ्रष्टाचारी। आप इस झारखंड की आवाम को जो मैंडेट दिया है इस गठबंधन सरकार को, उसके खिलाफ में आप एक नीति साजिश रच रहे हैं जिस दिन से सरकार बनी हुई है। तो इनकी मंशा साफ नजर आ रही है कि ये क्या करना चाहते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? जीएम के विधायक, जो गांडे विधायक थे सर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो क्या लगता है क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है इस बार? क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक खुलासा ये भी किया कि हेमंत सोरेन अब जेल जाने के लिए तैयार है और उसके लिए कल्पना सोरेन को तैयार किया जा रहा है। इस तरह की भी बातें निकल करके काफी सामने आ रही है। ईडी, हम तो चाहते हैं कि ईडी 4 साल से हेमंत सोरेन को सिर्फ अभी तक यही बीजेपी धमकी देते आ रही है कि जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। 4 साल गुजर गए। कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की कोशिश की गई। हेमंत सोरेन एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं, एक आदिवासी चेहरा है, तो इनको डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हेमंत सोरेन, सर वही खनन का मामला हो, मनी लॉन्ड्री का केस हो सर, उसको लेकर के ईडी उनको 7 बार समन भेज चुकी है, पर वो हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसको लेकर के खारिज हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। तो फिर आखिर वो ईडी क्यों नहीं जाते? आखिर 7 बार समन जो मैडम आपको हम बता दें कि ईडी में वो गए थे। ईडी में जाने के बाद क्या हुआ, ईडी ने उनसे कितना पूछताछ किया। ईडी वाले बैठा के किसी मुख्यमंत्री को 7-7 घंटा बैठाते हैं, कितना पूछताछ करते हैं, और वही बेतुका सवाल, और उनका कोई ये रहा ही नहीं। आप देख दे रहे ईडी का क्या कार्यभार रहा या क्या कार्यशैली रही। तो ईडी का विश्वसनीयता वो खत्म हो चुका है। तो इसीलिए हेमंत सोरेन जान रहे कि वही 7 घंटा बैठाएंगे और एक नैरेटिव गढ़ने का काम करेंगे कि हेमंत सोरेन पेश हुए। तो ईडी का अब जो कार्यशैली है वो सबको नजर आ रही है। जी, क्या कुछ कहेंगे सर? अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक नया कानून लागू किया गया है जिसमें जो वाहन चालक होते हैं उसमें कुछ कहा जाए प्रावधान लागू किए गए हैं कि जिसमें एक्सीडेंट होने पर जो वाहन चालक है उसको 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा हो सकती है। कहाँ तक ये सही है? क्योंकि सड़क पर काले बिल्ले लगा करके सभी लोग ड्राइवर उतर रहे हैं। देखिए, इनका कानूनी जो होता है ना,
वो कानून बिना विपक्ष से डिस्कस किए हुए, जैसे किसान का जो बिल आया था, किसान उतने दिन आंदोलन किए, उसके बाद इनको वापस होना पड़ा। तो इनको कार्य करने की जो इनकी शैली है वो कह सकते हैं एक राजा वाला है, एक हिटलर वाला है। किसी से पूछना नहीं है, किसी से कुछ ये नहीं लेना है, और विपक्ष से भी एक समन्वय बना के इनको चलना नहीं है। बस इनको 12 बजे रात में नोटबंदी कर देना है, और बिना कुछ कहे हुए कभी भी, अभी देखिए अचानक 2000 का नोट वो अपने लाए, 12 बजे रात में 1000 और 500 का नोट बंद कर दिए, और उसी नोट को वो वापस ले लिए। तो वो जो कानून पारित करते हैं उस कानून को तो बार बार वापस ले रहे हैं। और ना आप एक समझिए, इस देश में जितने भी कानून ये लोग लेके आ रहे हैं, उसमें से कितने कानून में ये लोग स्टैंड रह पा रहे हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सर, राजनीतिक की गलियारों में ये जो सरगर्मी है वो काफ़ी तेज़ होती जा रही है। विपक्ष भी अपनी चुनाव की तैयारियों में काफ़ी जुटा है, जिसको लेकर के बैठकें भी की जा रही है। कांग्रेस भी बैठक कर रही है, लेकिन कल ऐसा हुआ सर जिसमें जेएमएम में बैठक की गई और कई विधायक उसमें उपस्थित भी नहीं थे, जिसमें से लोबिन हेम्ब्रम भी काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। देखिए वो जेएमएम का मामला है, लोबिन हेम्ब्रम जी का क्या मामला है उसमें मैं बयान नहीं दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ सारे विधायक उपस्थित थे, और दीपिका जी के फादर डेथ किए हैं, ये आपको पता है। तो निजी के कारण अब जिनके फादर डेथ कर जाए वो कैसे आ सकते हैं मीटिंग में। बाकी तो कांग्रेस के हर विधायक यहाँ उपस्थित थे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रियाज अहमद हुआ, और हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हुए। तो ये कांग्रेस प्रवक्ता रियाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके थे, जिन्होंने बताया कि ईडी जिस तरह से हेमंत सोरेन को लगातार 7 बार सम्मन भेज चुकी है,